हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स। उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे और उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने कुछ कीवर्ड लिखे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या होता है? जैसे ब्राइन सोल्यूशन होता है, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन NaCl का वाटर में, ठीक। तो उसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें हमको क्लोरीन गैस मिलती है एनोड पर और हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पर। क्यों? क्योंकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो एनोड पर पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हमको सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन मिलती है एनोड पर और हाइड्रोजन मिलती है कैथोड पर। BAR ये क्या है? ये एक ट्रिक है कि ब्लू कलर जो होगा, मतलब लिटमस ब्लू वाले लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा किस मीडियम में रखने पर? अगर हम बीच में मीडियम क्या रखें? एसिडिक, मतलब एसिडिक सोल्यूशन में ब्लू कलर जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। बेसिक मीडियम में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वहाँ रेड से ब्लू हो जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा सिंपली सोडियम बाई कार्बोनेट होता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड का मिक्सचर। टार्टरिक एसिड जो कि टामारिंड में पाया जाता है। टामारिंड मतलब इमली में पाया जाता है। एंटिस्टिंग में कौन सा? एंटिस्टिंग जो होते हैं, एंटिस्टिंग कहना ज़्यादा अच्छा है। एंटिस्टिंग जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर कोई मिलकर साल्ट बनेगा तो वो कैसे बनेगा? जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है उसी से का नेचर होता है। तो उससे बेस स्ट्रॉन्ग है तो कैसा साल्ट बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब pH उसकी क्या होगी? 7 से कम या 7 से ज़्यादा? 7 से ज़्यादा, मोर देन 7। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक साल्ट होता है। रीजन क्या है? ये दो एसिड से मिलकर बना है, मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक एसिड एक बेस। एसिड कौन सा है? H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, और बेस NaOH। तो दोनों में स्ट्रॉन्ग चीज़ कौन है? बेस NaOH, क्योंकि कार्बोनिक एसिड होता है वीक। तो इस साल्ट का नेचर आएगा बेसिक, ठीक है, बेसिक साल्ट। ब्लड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ब्लड जो है, ब्लड का pH जो होता है न्यूट्रल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 7.4 होती है ब्लड की pH, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड जनरली 10th लेवल पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड, जो भी मेटल के ऑक्साइड बने हुए होंगे वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। 10th लेवल पर आप इसको केवल बेसिक इन नेचर ही बोलेंगे। BF3 क्या होता है? BF3 एक लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड का मतलब जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो ऑक्टेट कंप्लीट करने में। बोरान किसका है? बोरान जो है बोरान फैमिली का है, ठीक है, 13 ग्रुप। तो इसका बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 से इसने शेयरिंग कर ली, कितने हो गए? 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जस्ट लुईस एसिड को शॉर्ट में बोलेंगे La मतलब ला मतलब ये मांगता है इलेक्ट्रॉन को। मांगता क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ला मतलब इलेक्ट्रॉन को मांग रहा है, ये कि ला मीन्स को इलेक्ट्रॉन। अमोनियम क्लोराइड, इसका नेचर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है और HCl एसिड थे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का मेन नेचर क्या हो जाएगा? जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड। HClO4 इसको पर कैलोरिक एसिड भी बोलते हैं, ये सुपर एसिड बोला जाता है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी होती है इसकी, सुपर एसिड बोलते हैं। बेकिंग सोडा को अगर हम एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं या फिर हीट कर देते हैं, दोनों केसेस में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अगर इसको हम एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और क्या मिलता है? वाटर मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, और क्या बनता है? सोडियम का कार्बोनेट, ठीक है। तो CO2 गैस, अगर गैस पूछा जाए कौन सी मिल रही तो CO2, ठीक। टोमेटो जो हमारा टमाटर होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे लैक्टिक एसिड हमारा सोर मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। टामारिंड में टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। ऐसे ऑरेंज वगैरह में सिट्रिक एसिड होता है। इस तरीके से बहुत से ये भी सब इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेना। न्यूट्रल सॉल्ट सिंपल सी बात है, उसकी pH कितनी होती है? 7 होती है। बेसिक कितनी होगी? 7 से ज़्यादा। जो एसिडिक सोल्यूशन होंगे उसके 7 से कम होगी, ठीक है। 7 से जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 7 से जितनी ज़्यादा होगी मतलब 14 के करीब होगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
ठीक है। तो बाकी यही जो है इम्पोर्टेंट थे। बाकी का अगले पार्ट में देखते हैं। अभी जितना मैं कवर कर पाया इसमें मैंने कर दिया। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।